हमारे साथ बैठे हैं एक बड़े किसान यहाँ पे ग्राम पंचगांव के। हम उनसे बात करेंगे कि साहब ये 9140 जो मक्का आपने कितना लगाया? 10 थैली लगभग। तो ये कितने एकड़ में लगा था साहब? वो 5 एकड़ करीब था। 5 एकड़ में इनका लगा था। तो कैसा लगा? मक्का ने दूसरी वैरायटी से अच्छा था। लगभग कैसा लग रहा है आपको? इसका उत्पादन कितना आएगा? उत्पादन वही एक एकड़ के पीछे 25 क्विंटल करीब। तो किसान भाई खुद बोल रहे हैं कि 1 एकड़ में 25 से 28 क्विंटल का भी एवरेज आ सकता है, क्योंकि इस साल बारिश ज्यादा हो गई थी इसलिए एवरेज कम आया। अगर बारिश मैक्सिमम। तो नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारे साथ सभी किसान हैं, 9140 के किसान हैं जिन्होंने नेशनल सीड का मक्का लगाया था। और आज हम यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग लेने जा रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग होगी पटेल साहब के यहाँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर 9140 का बहुत बड़ी यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें सेल्स मैनेजर जो है अपने झारिया जी यहाँ पर उपस्थित है, फील्ड ऑफिसर ललित रघुवंशी, फील्ड ऑफिसर वीरेंद्र रघुवंशी हमारे साथ हैं, जो कि अभी कैमरे का काम कर रहे हैं। और अब आइए हम ये किसान भाइयों से बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, हम अभी यहाँ बैठे हैं ग्राम पंचगांव में, और यहाँ पर ओम प्रकाश मौर्य जी के साथ हम बैठे हैं। यहाँ के किसान है, बड़े किसान है और प्रगतिशील किसान है। हम इनसे बात करेंगे। इनने यहाँ पर मक्का लगाया था 1 बोरी लगभग, यानी 10 थैली मक्का इनने 9140 का लगाया था, जिसका उत्पादन इनको बहुत अच्छा है। साथ में हमारे सेल्स मैनेजर साहब झारिया जी यहाँ पर उपस्थित है, शंकर झारिया जी। तो वो किसान भाइयों को इस हाईटेक नेशनल सीड हैदराबाद की जो है उसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शंकर झारिया नेशनल सीड कंपनी से हूं, और ये जो चांद क्षेत्र है और 2-3 जो एरिया है मेरे पास विकासखंड, ये मेरा गतिविधि चलती है यहाँ। तो इस कंपनी में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो मक्का 9140 मक्का है, आपने लगाया था 10 थैली, आप 6 पैकेट लगाया था। हमने आपको शुरुआती दौर में जो अन्य वैरायटियां हैं उसके अपोजिट में कुछ बताया भी था कि इसका जो पौधा है अलग दर्जे का है। इसकी हाइट के विषय में बताया था आपको, इसके भुट्टे के विषय में बताया था आपको, जड़ तंत्र के विषय में बताया था। ऐसे बहुत सारी चीजें इस विषय में हमने आपको बताया था। तो इसकी जो मुख्य 2 विशेषताएं थी इस वैरायटी की 9140 की, इसमें पहला था कि ये जिलकन और पिचकन जमीन में हो जाता है। जहां आपका, यदि हम चांद की बात करते हैं तो ये एरिया पानी से भरा हुआ एरिया है, पानी पकड़ने वाली यहाँ जमीनें हैं, तो ये जिनकल जमीन के लिए उपयुक्त है। इस साल आप भी देख रहे होंगे कि आप इतना पानी गिरा आपके क्षेत्र में या सभी जगह गिरा, फिर भी ये मक्के में किसी प्रकार की गिरने की शिकायत बिल्कुल ना के बराबर नहीं आई है। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की शिकायत इस मक्के में नहीं आई है, इस वैरायटी में। और दूसरा, ये 4 से 5 कुंटल अन्य मक्के से ज्यादा ही आता है उपज इसका। उसका कारण क्या है कि जो ये मक्का है 9140, अंदर और बाहर के जो इसके भुट्टे हैं एक समान आते हैं, जबकि अन्य वैरायटी में क्या होता है कि बाहर के भुट्टे तो बड़े आते हैं लेकिन अंदर के छोटे आते हैं। लेकिन इस वैरायटी में 9140 में आपके अंदर और बाहर के भुट्टे एक समान आते हैं, आपने देखा होगा। और उसका रीजन क्या है कि जो इसकी जो पत्तियां है ऊपर की ओर चलती हैं, खड़ी पत्तियां चलती हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश और हवा पास होती है, जिससे कि जो भुट्टा है या पौधा है उसमें पूरा संपूर्ण उसको सारी चीजें उसको मिल जाती हैं, जिससे कि भुट्टा मजबूत और बड़ा आता है। और दाने इसके डेंटल किस्म के दाने आते हैं। आप अभी देखा आपने इसके डेंटल किस्म के दाने आते हैं, ये आप देख रहे हैं। और इसकी बलरी ये है। मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि हमने जो मक्के के विषय में बताया आपको, इस जो कि हम उत्पादन के विषय में अब बताने वाले थे। अभी हमने 2 वैरायटियां लिया था। एक तो आप के यहाँ 9126 भी लगा हुआ था, और दूसरा 9140 भी। 9126 भी बड़े पैमाने में आपके क्षेत्र में लगाई जाती है ये वैरायटी, जिसमें हमने अभी तुलनात्मक अध्ययन किया इसमें। और आपके सामने एक आटा भी था जो हमने 9140 का वजन लिया एक भुट्टे का, वो 275 ग्राम आया, और इसकी जो बलरी का वजन लिया वो लगभग 27 ग्राम आया। और बाकी जो अभी हमने अन्य वैरायटी जो आपके सामने कंप्यूटर जो वैरायटी थी 26 आपने बताया, उसके साथ हमने कंप्यूटर किया, तो उसमें इसका जो वेट आया भुट्टे का 192 ग्राम उसका वजन आया, और बलरी का जो वजन आया 30 ग्राम आया। तो इससे आप उत्पादन में जो हमने अभी बात किया कि ये जो अन्य वैरायटी है उससे 4 से 5 कुंटल अधिक ही उत्पादन इसका ज्यादा है।
मैं ललित रघुवंशी, नेशनल सीड्स 9140 से हूं मैं, फील्ड ऑफिसर। जैसे कि अभी हमारे सेल्स मैनेजर ने बताया कि 9140 की विशेषता क्या है, हमने जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक कांटा हमारे पास है, सारी चीजें तोल के हमने किसान के भाई के सामने प्रत्यक्ष बताया आ रहा है, और 9140 को कितना वेट आ रहा है, ये सारी प्रोसेस हमने अभी करा किसान के समक्ष। ये सारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम हमारे साथ बैठे हैं एक बड़े किसान यहाँ पे ग्राम पचगांव के, हम उनसे बात करेंगे कि साहब ये 9140 जो मक्का आपने कितना लगाया था? 10 थैली। 10 थैली लगभग। तो ये कितने एकड़ में लगा था साहब? वो 5 एकड़ करीब में था। 5 एकड़ में इनका लगा था। तो कैसा लगा आपको? मक्का ने दूसरी वैरायटी से अच्छा था। लगभग कैसा लग रहा है आपको, इसका उत्पादन कितना आएगा? उत्पादन वही एक एकड़ के पीछे 25 क्विंटल करीब। तो किसान भाई खुद बोल रहे हैं कि 1 एकड़ में 25 से 28 क्विंटल का भी एवरेज आ सकता है, क्योंकि इस साल बारिश ज्यादा हो गई थी इसलिए एवरेज कम आया। अगर बारिश मैक्सिमम अच्छी होती तो शायद ये 25 से 30 क्विंटल भी बढ़ सकता था। तो अन्य किसान भाइयों को आप क्या गाइड करेंगे? कि ज्यादा से ज्यादा अपन नेशनल सीड का 9140 मक्का वो लगाएं ज्यादा से ज्यादा, जी, इससे उत्पादन अच्छा हो सकता है। जी, धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं वीरेंद्र रघुवंशी नेशनल सीड से। आज हम आए हैं ग्राम पचगांव में। जैसे कि पूर्वानुसार हमारे सेल्स ऑफिसर शंकर झारिया जी ने बताया और ललित भाई ने भी बताया, इन्होंने मक्का लगाया था। और एक किसान और है हमारे बीच में, राम गोपाल माहौरी जी, इन्होंने भी ये मक्का लगाया था 9140 नेशनल सीड का। जी आपने कितना पैकेट मक्का लगाया था? 6 थैली। 6 पैकेट। 5 ही लगाए हैं, 15 भाव ढाई एकड़। तो कैसा रहा? बैठक का जी, और हाइट उसकी हाइट कम हाइट कम रहती है। और अभी आपने भुट्टा तोड़वाया, उसके बाद में एवरेज कितना मिल जाएगा आपको? 25 के करीब पर एकड़ पे 25। मतलब आपका पूरा 3 एकड़ में करीब में लगा है तो 75 क्विंटल। तो आप इस मक्का के बारे में किसानों से क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मक्का बहुत अच्छा है, 9126 से अच्छा है जी, 9126 से अच्छा है। तो किसानों को क्या कहना चाहेंगे आपकी इस मक्का को ज्यादा से ज्यादा लगाएं? ज्यादा लगाए यही मक्का जी, तो ज्यादा से ज्यादा लगाएं और एवरेज अच्छा एवरेज